नमस्कार फ्रेंड्स, कपिल साहू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या फिर इसी को रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के नाम से भी जाना जाते हैं, या फिर इसी को RAS रॉस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसी को RAAS रॉस जो सिस्टम होता है उसके नाम से भी जाना जाता है। रेनिन टर्म डिफाइन करता है। रेनिन शब्द सुनते ही हार्मोन याद आना चाहिए जो किडनी से सिक्रेट होते हैं। एंजियोटेंसिन भी केमिकल सब्सटेंस होता है। एल्डोस्टेरोन एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला हार्मोन होता है। कंटेंट हम लोग देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये देखेंगे। रोल्स देखेंगे। हाइपरटेंशन के समय इनका क्या रोल रहता है। ड्रॉप इफेक्टिव सिस्टम ये देखेंगे। तो व्हाट इज इट, क्या होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वो देख लेते हैं। तो हार्मोन सिस्टम होते हैं। बेसिकली ये हार्मोन होते हैं रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और बॉडी में लिक्विड चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर हो चाहे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बैलेंस करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्वॉल्व किडनी एंड लीवर, तो किडनी और लीवर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, या फिर किडनी और लीवर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर देखें रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में, तो रेनिन देखेंगे, एंजियोटेंसिन देखेंगे। एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनेगा कोरोना वायरस का प्रभाव लग रहा है, खैर। एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा, एल्डोस्टेरोन बनेगा। रेनिन सबसे पहले देख लेते हैं रेनिन क्या होता है। तो एक एंजियोटेंसिनोजेनेस, तो रेनिन जो है बेसिकली सिक्रेट किए जाते हैं जो किडनी ग्लैंड है इसके द्वारा। जब ब्लड में अमाउंट कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर कम होने से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का कोशिश करेगा। इस प्रोसेस में कई बार ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई भी हो जाता है, जिस कंडीशन को हाइपरटेंशन भी कहते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। तो रेनिन रिलीज़ किया जाता है किडनी से हाइड्रोलाइजेस एंजियोटेंसिनोजेन। तो इसके पश्चात जो है एंजियोटेंसिनोजेन नामक केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ किया जाता है समथिंग लीवर से। तो एंजियोटेंसिनोजेन के बारे में आप डिटेल देख लेते हैं। तो ये एंजियोटेंसिनोजेन जो केमिकल सब्सटेंस होता है, ये प्रोड्यूस एंड रिलीज बाय लीवर, ये लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और रिलीज किए जाते हैं। लेवल इंक्रीज बाय कार्टिकोस्टेरॉइड, एस्ट्रोजन एंड थायराइड हार्मोन। तो ये कार्टिकोस्टेरॉइड एंजियोटेंसिनोजेन जो है कार्टिकोस्टेरॉइड के अमाउंट बढ़ाएगा, एस्ट्रोजन के अमाउंट बढ़ाएगा, थायराइड हार्मोन को एक्टिवेट करेगा। कंपोज्ड ऑफ 553 एमिनो एसिड, तो 553 एमिनो एसिड से बने होते हैं। बट द फर्स्ट 12 आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट 12 जो एमिनो एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट 12 एमिनो एसिड को इस डायग्राम के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अर्जिनिन, वालिन, ट्रिप्सिन, लियासिन, हिस्टामिन, प्रोलिन, ऐसे ल्यूसिन। तो ऐसे जो 12 एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्वप्रथम किडनी से रेनिन सिक्रेट होते हैं। ये रेनिन जो है ब्लड फ्लो में शामिल होता है, ब्लड आर्टरीज में शामिल होता है, और उसमें लीवर से सिक्रेट होने वाला एंजियोटेंसिनोजेन भी अब शामिल हो चुका है। आगे क्या होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में, जानने के लिए देखते रहिए। तो ये एंजियोटेंसिनोजेन जैसे ही लीवर से सिक्रेट होता है, अब ये एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन द किडनी थ्रू एक्शन ऑफ रेनिन ऑन एंजियोटेंसिनोजेन। तो किडनी के आर्टरीज एंड वेसल्स वाले रीजन में ही ये एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट में बदल जाते हैं। किसके मदद से? किडनी से प्रोड्यूस होने वाले रेनिन और लीवर से प्रोड्यूस होने वाले एंजियोटेंसिन की मदद से ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में किडनी वाले रीजन में ही बदल जाते हैं।
इसमें कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होता है। प्रिकर्सर टू एंजियोटेंसिन सेकंड, ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है एक तरह का प्रीकर्सर के समान काम करता है ये एंजियोटेंसिन सेकंड के लिए, यानी कि यही इसी एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड का निर्माण होगा। फाइनली एंजियोटेंसिन सेकंड का निर्माण होगा प्रोड्यूस्ड बाय एसीई इन लंग्स। एसीई यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होते हैं? तो लंग्स। तो प्रोड्यूस्ड बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन लंग्स, तो लंग्स से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड अपना रोल प्ले करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वो वेंस हो। तो आर्टरीज और वेंस दोनों में जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको सिकोड़ेगा, और सिकोड़ने से ब्लड जो बह रहा होगा वो तेज़ी से बहने लगेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसी प्रकार अगर किडनी में इम्पैक्ट अगर देखें एंजियोटेंसिन सेकंड का, तो किडनी में जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और वाटर जो एब्जॉर्प्शन है उसकी दर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन एंजियोटेंसिन सेकंड के रिलीज़ होने से इनका जो दर है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, जो किडनी में ग्लोमेरुलस पाया जाता है, उसका ग्लोमेरुलस का एक खास हिस्सा होता है जस्टा ग्लोमेरुलर रीजन। तो इस जस्टा यानी कि अटैच्ड ग्लोमेरुलस से अटैच्ड रीजन होता है, जिसकी वजह से इसको जस्टा ग्लोमेरुलर रीजन बोला जाता है। तो जस्टा ग्लोमेरुलर वाले रीजन से सीक्रेट होता है, जस्टा ग्लोमेरुलर वाले रीजन से ही जो उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि जो जीएफआर की दर है वो कम हो जाता है, जिससे यूरिन का अमाउंट भी यूरिन फॉर्मेशन का अमाउंट भी कम हो जाता है, या फिर कहना चाहिए कि फिल्ट्रेशन रेट एक तरह से कम हो जाता है। एंजियोटेंसिन थर्ड में बदल जाता है ये एंजियोटेंसिन सेकंड हैज़ 40% एक्टिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। तो एंजियोटेंसिन थर्ड जो है 40% एंजियोटेंसिन सेकंड के समान ही काम करेंगे। ये जो है एंजियोटेंसिन थर्ड एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करने की एक्टिविटी को स्टार्ट करता है। ये जो एल्डोस्टेरोन है वो सीक्रेट किए जाते हैं किडनी के जस्ट ऊपर पाए जाने वाले ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड वाले पार्ट से सीक्रेट किए जाते हैं एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन काफ़ी मात्रा में कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, इसके अलावा वाटर प्रेशर को, इसके अलावा ये और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ को जो है कंट्रोल करते हैं। ये आर्टेरियल प्रेशर को बढ़ाने का काम भी करते हैं। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सेकंड इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में जो कन्वर्ट करता है इसके बारे में देखेंगे। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है जो लंग्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, लंग्स के द्वारा एक्ट किया जाता है। ये इनका एक्शन जो है कैटालाइज्ड कन्वर्सन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड। तो इस तरह से कैटालाइटिक एक्टिविटी, एक तरह के एंजाइमेटिक एक्टिविटी इस एसीई का होता है। डिग्रेड ब्रेडिकाइनिन एंड अदर वैसो एक्टिव पेप्टाइड्स, इसका काम एक तरह से होता है ब्रेडिकाइनिन एंड अदर वैसो एक्टिव पेप्टाइड्स। तो इन सब पेप्टाइड्स को तोड़कर जो है एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सेकंड को अगर डायग्रामेटिक रूप में अगर देखें तो किडनी से प्रोरेनिन एक हार्मोन सीक्रेट होता है, ये प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रेनिन
डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम करता है। इसी समय लीवर से एंजियोटेंसिनोजन सिक्रेट होता है और ये रेनिन के साथ मिलता है और दोनों आपस में मिलकर किडनी वाले रीजन में ही एंजियोटेंसिन फास्ट में बदलता है। जैसे एंजियोटेंसिन फास्ट में बदलता है, लंग्स के द्वारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रेट किया जाता है। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम किडनी वाले रीजन में फिर से आता है और वहाँ एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड है विभिन्न एक्टिविटीज जैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, सोडियम पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, H2O के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो इस तरह की एक्टिविटी एंजियोटेंसिन सेकंड का होता है। इसके अलावा जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ब्लड आर्टरीज और वेंस में, इस आर्टरी और वेंस को सिकोड़ देगा जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसे एक्टिविटीज़ शो किया जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड के द्वारा। बाद में किडनी के ऊपर पाए जाने वाले एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स वाले पार्ट से एक खास किस्म का हार्मोन फिर सिक्रेट किया जाता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन जो है वाटर रिटेंशन इत्यादि में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये तो हुआ एंजियोटेंसिन सिस्टम। अगर किसी कारणवश ब्लड प्रेशर हाई हो गया या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट जैसे हुआ, ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है या हाइपरटेंशन हो जाता है, उस कंडीशन में कौन सा दवाई लेना चाहिए। तो ड्रग्स देखेंगे, इनहिबिटर्स जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स लेना चाहिए, क्योंकि अगर एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलना बंद हो जाए तो फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। रेनिन इनहिबिटर रेनिन को भी के भी एक्टिविटी को कम करने वाला दवाई लेना चाहिए। इसके अलावा एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, तो एंजियोटेंसिन सेकंड को ब्लॉक कर देने से भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो एल्डोस्टेरोन को एक्सेप्ट करने वाला कुछ उसके विरुद्ध कुछ पदार्थ जो दवाइयाँ हैं वो लेना चाहिए। इनहिबिटर्स के रूप में ले एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर के अगर दवाई अगर देखें तो कैप्टोप्रिल एक इम्पोर्टेंट दवाई होता है। इनालेप्राइल ये एक इम्पोर्टेंट दवाई होता है। इसे लाइसिनोप्रिल भी एक इम्पोर्टेंट ड्रग्स है। इन दवाइयों का अगर यूज़ अगर देखें तो हाई रिस्क कंडीशन में दिया जा सकता है। डायबिटीज़ की कंडीशन में दिया जाता है। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, हार्ट फेलर की कंडीशन में भी दिया जा सकता है। क्रोनिक किडनी डिसीज़ की कंडीशन में इन दवाइयों का यूज़ किया जा सकता है। एक्शन कैसे करता है, अगर ये ACE अगर देखें तो ये पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को कम करता है। इसके अलावा वैसोडाइलेशन और आर्टरीज एंड वेंस यानी कि इसको नॉर्मल करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन को कम करता है। डिक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को कम करता है। रिड्यूस कार्डियक वर्क, तो कार्डियक आउटपुट जो बढ़ गया होता है उसको भी कम करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर देखें तो एक इम्पोर्टेंट दवाई जो होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के रूप में फार्माकोकाइनेटिक्स, तो ये ओरली दिया जाता है। जनरली अगर देखें तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का यूज़ हाइपरटेंशन में किया जाता है, हार्ट फेलर में किया जाता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी इत्यादि कंडीशन में। इसके अलावा वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन की कंडीशन में भी किया जाता है। एडवांटेज अगर देखें इसी इनहिबिटर का तो प्रोटेक्ट किडनी का प्रोटेक्ट हो जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ की कंडीशन में भी हेल्प हो जाता है। एल्बिन्यूरिया, एल्बुमिन की मात्रा यूरिन में जाता है, उस कंडीशन में भी इन दवाइयों का यूज़ किया जाता है। रेनिन इनहिबिटर का भी एलिस्किरैन एक इम्पोर्टेंट दवाई होता है। ये जो है BP को कम करता है।
मोनोथेरेपी के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट अगर देखें एलिस्किरेन जो कि रेनिन इनहिबिटर है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट अगर देखें तो डायरियल सिम्टम्स हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के समय नहीं लेना चाहिए, कफ इत्यादि सिम्टम्स भी जनरेट हो सकते हैं। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के माध्यम से जब ब्लड प्रेशर का अमाउंट कम हो जाता है तो उसको नॉर्मल अमाउंट में लाने के लिए किडनी से प्रोरेनिन एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ये प्रोरेनिन जो है रेनिन में कन्वर्ट होते हैं और इस रेनिन के साथ लीवर से एंजियोटेंसिनोजेन नामक केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ किए जाते हैं। ये एंजियोटेंसिनोजेन और रेनिन आपस में किडनी वाले रीजन में ही मिलकर एंजियोटेंसिन फर्स्ट का निर्माण करते हैं। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग्स से सिक्रेट होने वाले एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की सहायता से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। ये एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लड प्रेशर के अमाउंट को कम करता है, ब्लड नलिकाओं को सिकोड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर इसका और इम्पैक्ट अगर देखें तो किडनी में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को कम करता है। इसके अलावा और अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो किडनी में सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को भी ये बढ़ाता है। एंजियोटेंसिन सेकंड एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस हार्मोन होता है। इस एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन की वजह से किडनी एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन की वजह से किडनी में और अन्य जगहों पर वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस बढ़ जाता है। थैंक यू।